क्षमाप्यैवं तदा देवं भ्रात्रा चैव समन्वितं पूजयेत् परया भक्त्या नमस्कुर्यात् पुनः पुनः। भगवान गणेश की लक्ष्य लाभ युतम, लक्ष्य और लाभ इन दोनों से युक्त श्री गणपति के पूजन करने के बाद उन भगवान को नमस्कार करते समय यह विधान बताया गया। ओमकार जिसको प्रणव कहते हैं, चतुर्थ्यंत भगवान गणेश के नाम से पहले ओम लगावे, बाद में नमः पद को योग करके और मंत्र का वाचन करें। ओम गणपतये नमः गणपति शब्द के चतुर्थ्यंत रूप है। ओम गणेशाय नमः गणेश शब्द के चतुर्थ्यंत गणेशाय, उसके पहले ओम माने प्रणव मंत्र और बाद में नमः शब्द। अथवा लक्ष्य लाभ युक्त गणपति की पूजा कर रहे हैं तो फिर लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः यह पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ अब 30वें श्लोक में कहते हैं भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमाप्यैनम तदा देवम भ्रात्रा चैव समन्वितम। पूजा में कहीं कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करके पुनः कार्तिकेय जो बड़े भाई हैं उनके सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करना चाहिए। क्षमाप्यैनम तदा देवम भ्रात्रा चैव समन्वितम पूजयेत् परया भक्त्या नमस्कुर्यात् पुनः पुनः। बार बार कोई भूल न हो जाए उसके लिए क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए बारंबार। चंदनैः कुंकुमैः द्वारपालं तदा द्वारि तिष्ठन्तं च महोदरं पूजयित्वा ततः पश्चात् पूजयेद गिरिजाम सतीम। गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा संपन्न होने के बाद सदा द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर की पूजा करनी चाहिए और महोदर की पूजा करने के बाद गिरिजाम सतीम पूजयेत परया भक्त्या परम भक्ति से भगवती गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करनी चाहिए। पूजा में क्या क्या समर्पित करना है, वैसे तो राजोपचार से पूजा करेंगे तो लंबी प्रक्रिया, पर यहाँ पर संक्षेप में बता रहे हैं इसलिए संक्षेप उपचारों का उल्लेख करते हैं। चंदनैः कुंकुमैश्चैव धूपैर् दीपैरनेकशः। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर चंदन, कुमकुम, धूप, दीप इनसे पूजा करनी चाहिए और फिर भगवती को निवेदन करना चाहिए नैवेद्य विविध। नैवेद्यैर्विविधैश्चैव नाना प्रकार के नैवेद्य समर्पण करके भगवती की पूजा संपन्न करें। इसके बाद फिर शिव का पूजन करने का क्रम है। शिवा का पूजन करने के बाद साधक को शिव जी के समीप जाना चाहिए। ततः शिवम समीप के जाकर के नमस्कृत्य पुनस्तत्र गच्छेच्च शिव सन्निधौ, माँ को प्रणाम करके और भगवान शिव की पूजा का आरंभ करना चाहिए। शिव पूजा के लिए भी यहाँ पर विधान बताते हुए कहते हैं यदि गेहे पार्थिवीं वा हैमीं वाराजतीं तथा धातुजन्यां तथैवान्यां पारदां वा प्रकल्पयेत् नमस्कृत्य पुनस्तां च पूजयेत् भक्ति तत्परः। शिव जी की प्रतिमा का निर्माण घर में यदि पूजा करनी है तो अपने घर में मिट्टी सुलभ है मिट्टी से, यदि सामर्थ्य है तो सोने से, यदि सामर्थ्य है तो भगवान की प्रतिमा चांदी से या धातु से या अन्य द्रव्य पारा आदि से भी शिव की प्रतिमा बना करके और उसको नमस्कार करके भक्ति परायण पुरुष को चाहिए कि पूजा संपन्न करे। नमस्कृत्य पुनस्ताम च पूजयेत् भक्ति तत्परः। भगवान शिव के पार्थिवी, सौवर्णी या राजती आदि पारदी आदि प्रतिमा की पूजा करने पर समस्त देवताओं की पूजा उसी से संपन्न हो जाती है। यह बात शिव पुराण कह रहा है। तस्यां तु पूजितायां वै सर्वे स्युः पूजितास्तथा स्थापयेच्च मृदालिंगम विधाय विधिपूर्वकम। मृदा शिवलिंगम विधिपूर्वकम विधाय, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ और विधि पूर्वक उनकी स्थापना करो। अब अपने घर में पूजा करनी है तो उसके नियम और बता रहे हैं। कर्तव्यम सर्वथा तत्रो नियमा स्वगृहे स्थितैः। घर में जितने भी सदस्य हैं, घर में रहने वाले लोग,
उन सब को स्थापना संबंधी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठाम कुर्वीत भूत शुद्धिम विधाय च, पंचभूतों की शुद्धि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन तत्वों का शोधन करके और फिर प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिव प्राण प्रतिष्ठा, दिक्पालान पूजयेत् तत्र स्थापयित्वा शिवालये, भगवान शंकर के मंदिर में 10 दिक्पालों की स्थापना करके उनकी पूजा संपन्न करनी चाहिए। गृहे शिव सदा पूज्यो मूल मंत्राभियोगतः, घर में सदा मूल मंत्र का, गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त शंकर जी के मंत्र का उपयोग करना चाहिए पूजा में, अर्थात उसी मंत्र से आवाहन आदि संपूर्ण क्रियाएं कर सकता है। तत्र तो द्वारपालानाम नियमो नास्ति सर्वथा, लेकिन इस पूजा में, घर की पूजा में, यहाँ जो पहले महोदर की पूजा, द्वारपाल की पूजा बताई गई, अब इसमें घर की पूजा जब हो रही है तो द्वारपालों की पूजा हो ही, यह अनिवार्य नहीं है। कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तत्र तो द्वारपालानाम नियमो नास्ति सर्वथा गृहे लिंगम च यत्पूज्यम तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, क्योंकि आपने शिवलिंग की स्थापना जब कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो उसमें ही सब कुछ आ गया। अतः अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं, उसी में सारे देवताओं की भी पूजा और महोदर आदि द्वारपालों की भी पूजा उसी में संपन्न मानी जाती है। पूजा काले च सांगम वै परिवारेण संयुतम आवाह्य पूजे देवम नियमो तृण विद्यते। उसी प्रकार से घर पर होने वाली जो पूजा है शिव जी की, उस पूजा के समय में भी सपरिवार और सांग पूजा करनी चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। आवाह्य पूजे देवम, आवाहन करके जो शंकर जी की पूजा की जाती है, ऐसा नियम इस पर नहीं है घर की पूजा में। आवाह्य पूजे देवम नियमो तृण विद्यते, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं हमेशा के लिए और रोज रोज पूजा करनी है, तो फिर उसको आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, घर में ही विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनके दर्शन प्रतिदिन स्वच्छ निर्मल शुद्ध होकर के दर्शन करना, पूजन करना, उनसे प्रार्थना पूर्वक सारी क्रियाओं को संपन्न करना, फिर अंत में अपने दिन के कृत्यों को निवेदित करना कि प्रभु मन वचन कर्म से जो कुछ कर्म संपन्न हुआ है वह आपकी कृपा से हुआ है, अतः जहां कहीं भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करना नित्य क्रियाओं को करते हुए। तो ये उनमें आवाहन आदि की आवश्यकता नहीं महसूस करते हैं विद्वान लोग। शिवस्य सन्निधिम कृत्वा श्वासनम परिकल्पयेत, अब पूजा के दैनिक क्रम में ये जो कभी कभी जो पूजा होती है उस क्रम के अनुसार ये सब बता रहे हैं। शिवस्य सन्निधिम कृत्वा आसनम श्वासनम परिकल्पयेत, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तो प्रतिमा में उपचार समर्पित करना है अथवा शिवलिंग में उपचार समर्पित करना है तो उसके नजदीक हो। आसन व्यक्ति का शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो दक्षिण की ओर आसन हो और ताकि उत्तर की ओर साधक का, अभिषेक करने वाले व्यक्ति का मुख होना चाहिए। शिवस्य सन्निधिम कृत्वा श्वासनम परिकल्पयेत उदंग मुखस्तदा स्थित्वा पुनराचमनम चरेत, उत्तर की ओर मुख करके दक्षिण की ओर बैठे शंकर जी के और आचमन करे, आचमन करके फिर हस्तौ प्रक्षाल्य हस्तौ पश्चाद वै प्राणायामम प्रकल्पयेत, हाथ धो करके प्राणायाम करे। प्राणायाम में भी मूल मंत्र जो गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हो उस मंत्र के द्वारा कम से कम 10 बार आवर्तन करते हुए उस मंत्र का 10 बार प्राणायाम करना चाहिए। मूल मंत्रेण तत्रैव दशावर्तम नयेन नरः, 10 आवृत्तियां मूल मंत्र की होनी चाहिए। इसके बाद फिर पंचमुद्रा प्रकर्तव्या पूजावश्यम करे स्थिता, हाथों से 5 मुद्राएं भगवान पंचमुखी शंकर को दिखानी चाहिए, पूजा का यह आवश्यक अंग माना गया है। पूजा अवश्यम करे स्थिता, एता पूजा प्रदर्शैव चरेत पूजा विधिन्नरः, इन मुद्राओं का प्रदर्शन करने के बाद ही मनुष्य को भगवान शंकर की पूजा का अनुसरण करना चाहिए। एता मुद्रा प्रदर्शैव, इन 5 मुद्राओं को प्रदर्शन करने के बाद ही ये पूजा विधिम चरेत।
दीपम कृत्वा तदा तत्र नमस्कारम गुरुरथ। दीप दिखाओ, पहले दीप ज्वाला करके फिर गुरुदेव को नमस्कार करो। बद्ध्वा पद्मासनम, फिर पूजा में बैठने के लिए कौन कौन से आसन का उपयोग किया जा सकता है। बद्ध पद्मासन हो सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर उसमें अधिक देर तक बैठने में कोई दिक्कत ना हो तो बद्ध पद्मासन या भद्रासन, साथ पालथी आदि मार करके भद्र आसन पर बैठने, सुखासन जिसको कहते हैं। उत्तासनासनकम, उत्तानासनकम। अब ये उत्तानासन क्या है ये बाद में बताया जा सकता है, ज्ञात नहीं है। उत्तानासन, उसी प्रकार से पर्यंकासनकम, पलंग का आसन, पर्यंकासन, या तो फिर पर्यंक में मचिया में बैठ कर के पूजा की बात कह रहे हो, या और कोई पर्यंकासन हो सकता है, या आसन विशेष, मुद्रा विशेष में बैठने की बात कह रहे हैं। यह खोज का विषय है, विद्वत जनों से पूछना चाहिए जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। यथा सुखम तथा स्थित्वा प्रयोगम पुनरेव च। सारांश रूप में यह कह रहे हैं कि सुख से बैठ करके भगवान की पूजा संपन्न करो, उस आसन को अपनाओ। यथा सुखम तथा स्थित्वा, जैसे सुख हो वैसा बैठ करके प्रयोग करो, भगवान की पूजा संपन्न करो। कृत्वा पूजाम पुरा जाताम वट्टके नैव तारयेत। ये बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि पहले जमाने में लोग जो पूजा करते थे तो शिवलिंग यदि नहीं प्राप्त हो रहा है तो फिर वट्टके नैव, बटखरा में ही सीधे सीधे चटनी आदि बनाने का पत्थर भी अगर स्वच्छ निर्मल है तो उसी को शिवलिंग की भांति प्रयोग करके उससे पूजा करके भी लोग तर गए। भाव की शुद्धि होनी चाहिए और द्रव्य को शुद्ध करते हुए भगवत चिंतन पूर्वक यदि हो तो भगवान की पूजा समस्त सिद्धि को प्रदान कर सकती है। यदि वा स्वयमेवेह गृहे न नियमोस्ति च, घर में ही ऐसा साधन बन सकता है, स्वच्छता भी बन सकती है, शुद्धि भी बन सकती है, तो फिर विशेष नियमों के आग्रह नहीं है, घर में कर सकते हैं सब। पश्चाच्चैवार्घ पात्रेण क्षालयेत् लिंगम उत्तमम। फिर अर्घ में रखे हुए जल, जो सुगंधित जल है, सुगंधित द्रव्यों से युक्त, उसके द्वारा फिर शिवलिंग का स्नान कराना चाहिए, शिवलिंग का क्षालन करना चाहिए। अनन्यमानसो भूत्वा, पूजा में सबसे बड़ी शर्त यही है कि मन को बहिर्मुख न होने दे करके जहाँ पूजा कर रहे हैं जिनकी, बस उस पूजा में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी का फोन आया और तुरंत उठा करके फोन में बातचीत करने लग गए, तो ये शंकर जी की पूजा को महत्व न देना माना जाएगा। अर्थात शंकर जी की पूजा तो गौण हो गई और व्यक्ति की पूजा या व्यक्ति के फोन मुख्य हो गया, तो फिर आपने शिव को श्रेष्ठ ज्येष्ठ पूज्य माना ही नहीं है। यदि आप श्रेष्ठ ज्येष्ठ और पूज्य मानते हैं तो शतम विहाय, सैकड़ों कार्यों को किनारे रख करके एकमात्र शंकर की पूजा करते समय पर शंकर में ही मन लगाना चाहिए। अनन्य मानसो भूत्वा पूजा द्रव्यम निधाय च, उसी प्रकार से विधिवत समस्त पूजा की सामग्री पहले ही एकत्रित करके रख लेना चाहिए। नहीं तो पूजा की सामग्री जो ब्राह्मण ने लिख करके बतवाया है मंगाने के लिए, वो नहीं मंगाए, और पूजा उपचार क्रम में जब पूजा कर रहे हैं तो क्रमशः जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है वो वस्तु लाओ, पूछने पर फिर ढूंढना शुरू करते हैं, लाओ मंगाओ बाजार से, तो फिर तुम्हारी पूजा के लिए शंकर भगवान को इतनी देर तक प्रतीक्षा कराते रहोगे, ये पूजा है कि ये ढोंग है। अतः पूजा द्रव्यम निधाय, पूजा की सारी सामग्री पहले से ही एकत्रित करके रख लेनी चाहिए कि कौन कौन सी सामग्री अपेक्षित है, पंडित जी कृपा करके बताइए। उसके अनुसार सारी पूजा की वस्तुएं आ जाने पर और व्यवस्थित पूजा के स्थान पर रख दिए जाने पर एक बार निरीक्षण करके तब पूजा आरंभ करनी चाहिए। पश्चाच्चावाहये देवम, अब क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग नहीं है, आज ही तत्काल बना करके पूजा कर रहे हैं या प्रतिमा बना करके पूजा कर रहे हैं, तो फिर आवाहन की आवश्यकता है, आमंत्रित करने की आवश्यकता है कि प्रभु भोलेनाथ आप आइए, मुझ दीन के छोटी सी पूजा को अंगीकार करने के लिए आ जाइए। आवाहे देवम मंत्रीणानेन वै नरः, मनुष्य को चाहिए आगे बताए जाने वाले मंत्रों के द्वारा, जो कि ध्यानात्मक मंत्र है, भगवान का उस प्रकार से चिंतन करते हुए भगवान शिव को पूजा हेतु आमंत्रित करना चाहिए। क्या चिंतन में लाना चाहिए?
भगवान को जब पुकार रहे हैं, पूजा के निमित्त आहूत कर रहे हैं, तब कैलाश शिखरस्थम च, यह पहले ध्यान में रहे कि भगवान भोलेनाथ कहाँ विराजमान है, कैलाश पर्वत पर हैं। वहां पर भगवती उमा के साथ विराजमान है, अतः उमापति, गौरीपति, पार्वतीपति, और पार्वती के कारण उत्तमम। अकेले तो जैसे भी हैं वैसे हैं, पर पार्वती पतिम उत्तमम, पार्वती के पति बनकर के जगत का कार्य संभालने वाले भगवान शिव हमारे लिए अत्यंत उत्तम है। ये भावना रखनी चाहिए। यथोक्त रूपिणम शंभुम, शास्त्रों ने भगवान शंकर के स्वरूप का जैसा वर्णन किया है, उस स्वरूप का चिंतन करते हुए निर्गुणम गुण रूपिणम, क्योंकि जो निर्गुण परमात्मा शिव हैं वही भक्तों पर उपकार करने के लिए, देवों का कार्य बनाने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए सगुण साकार रूप भी विग्रह धारण करते हैं। तो भगवान निर्गुण रूप हैं, सगुण रूप ही हैं। इस प्रकार से उनका चिंतन करना चाहिए। जिनको बुलाना है उनका स्वरूप चित्त में आना चाहिए। भगवान के 5 मुख हैं, पंचवक्त, सद्योजातादि, ईशान, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष आदि, इन सब का स्मरण करते हुए पंचमुख भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। बुलाने के पहले 10 भुजाएं हैं, 3 नेत्रधारी हैं। उसी प्रकार से वृषभध्वजम भगवान शंकर की पहचान है। जैसे हर संप्रदाय के ध्वज होते हैं, उन ध्वजों में अलग अलग चिन्ह रखे होते हैं, अलग अलग देवता के अलग अलग चिन्ह होते हैं, या पार्टी वाले लोग अलग अलग चुनाव चिन्ह रखते हैं। उस चुनाव चिन्ह में अपने सिद्धांतों को दर्शाने के लिए अलग अलग चित्र बना करके रख देते हैं। उसी प्रकार से भगवान शंकर के भक्त जो होते हैं, शंकर के पूजक जो होते हैं, शंकर जी के चिन्ह के रूप में धर्म को रखते हैं। धर्म है वृषभ, वृषभ के रूप में अवतारण होने वाले, वृषभ पर सवार होते हैं, बैल पर सवार होते हैं, इसलिए भगवान शंकर को वृषभध्वज कहते हैं। वृषभ ही जिनका ध्वज है, चिन्ह है, अर्थात धर्म ही पहचान है जिनके। ऐसे वृषभध्वज का ध्यान, भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान अत्यंत धवल निर्मल स्वरूप है। शिव ज्ञान है, निर्मल होते हैं, दिव्यांग हैं, चंद्रमौलिम कपर्दिनम, दूज का चंद्रमा भगवान शंकर की जटाजूट पर विराजमान है, और कपर्द माने जटाजूट धारण किए हुए हैं भगवान। व्याघ्र चर्मोत्तरीयम च गजचर्मांबरम शुभम, उसी प्रकार से भगवान हाथी के चर्म धारण करते हैं, पहने हुए हैं, और व्याघ्र चर्म ओढ़ते भी हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत शुभ है, शुभम। वासुक्यादि परितांगम, भगवान शंकर के शरीर में, भुजाओं में, कलाई में, गले में, शरीर में, सिर में, जहां देखो वासुकी आदि नाग सुशोभित हो रहे हैं भगवान की संगत पा करके। वासुक्यादि परितम अंगम, परितानि वासुक्यादि भी नागैहि परितानि अंगानि यस्य सा शिवः वासुक्यादि परितांगः। ऐसे भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। पिनाकाद्यायुधान्वितम, पिनाक पुराना धनुष कहा जाता है, जो कि जनक राजा के यहां पर भी था। तो पिनाक आदि धनुष उनके आयुध हैं। भगवान शंकर के सामने 8 सिद्धियां हाथ जोड़ करके भगवान शिव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए मानो उपस्थित हैं। सिद्धयोष्टौ च यस्याग्रे नृत्यन्ति ही निरंतरम, नृत्य ही भगवान शंकर की जैसी आज्ञा होती है, जैसा इशारा होता है, संकेत होता है, उस संकेत के अनुसार अपने भक्तों का, शंकर जी के भक्तों का कार्य करने के लिए शिव आज्ञा की प्रतीक्षा में नाचने को तैयार हैं, हर कार्य करने को तैयार है। नृत्यंती का तात्पर्य यही है कि इष्ट देव हमारे स्वामी जो कहें वैसा नाचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जय जयेति शब्दैश्च सेवितम भक्त पुंजकैः, भक्तों की भीड़ है और भक्त लोग बार बार बीच बीच में शंकर भगवान की जय, सदाशिव भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, विश्वनाथ की जय, जय जयेति शब्दैश्च सेवितम भक्त पुंजकैः,
भक्तों के द्वारा जय जयकार करते हुए उनका सम्मान किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है, सेवा की जा रही है। और भगवान शंकर का शरीर उनके चेहरे पर इतना तेज निकल रहा है कि तेजसा दुस्सहे नैव दुर्लक्ष्यम। दुस्सह तेज के कारण शंकर जी के चेहरे पर दृष्टि का रुकना बड़ा कठिन हो रहा है, दुर्लक्ष्य, बड़ी मुश्किल से भगवान शिव का दर्शन हो पा रहा है। देव सेवितम, कौन ऐसा देवता है जो भगवान महादेव की पूजा नहीं करता हो। सारे देवता भगवान शिव की सेवा करते हैं, तो समस्त देवताओं की भीड़ लगी हुई है। समन्तात स्तुतमर्मर गणैः, चारों ओर से देवताओं का समूह है और प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर का रूप स्मरण करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी भावना करनी चाहिए कि भगवान की शरण में जो जाता है, भगवान उसको कभी भी ठुकराते नहीं है, भगाते नहीं है। शरण्यम सर्वसत्वानाम, समस्त जीवों के एकमात्र शरण्य भगवान हैं, शरण लेने लायक भगवान हैं। प्रसन्न मुख पंकजम, जो शरण में आता है उन पर हमेशा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सदा शिव का मुख मुद्रा हमेशा प्रसन्न मुख है। प्रसन्न मुख पंकजम, वो कमल कभी मुरझाता नहीं है, ऐसा मुख कमल है। वेदैः शास्त्रैर्यथा गीतम विष्णु ब्रह्मनुतम सदा, वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं, वेद मूलक शास्त्र जिनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु आदि भी जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, ऐसे भगवान शंकर को मैं ध्यान कर रहा, चिंतन कर रहा हूं और उन्हीं को मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूजा स्वीकार करने के लिए। भक्तवत्सलम आनंदम, जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं और भक्तों को अत्यंत प्रेम करते हैं। शिवम आवाहयाम्यहम, ऐसे शंकर भगवान को मैं आहूत करता हूँ। भोलेनाथ आवें और मेरी इस छोटी सी पूजा को अंगीकार करके मुझे कृतार्थ करें। एवं ध्यात्वा शिवम सांबम आसनम परिकल्पयेत, इस प्रकार से शंकर जी का आह्वान करके फिर आए हुए भगवान को सुंदर आसन पर विराजमान करो। अब आसन के बाद में आगे की पूजन प्रक्रिया को अगली वीडियो में, अगले भाग में प्रदर्शित किया जा रहा है, उसको वहीं श्रवण करें। ओम नमः शिवाय।